हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान पर। देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पैनक्रियाज या अग्नाशय। मगर इससे आज हम अग्नाशय के बारे में बात करेंगे। आज अग्नाशय की हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक जूस के बारे में बात करेंगे। डिटेल से आज हम सारी स्टडी करने वाले हैं। मगर उससे पहले देख लेते हैं हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट पूरा हो चुका है फ्रेंड्स। हम डाइजेस्टिव ग्लैंड या एसेसरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं। उसमें हमने इससे पिछली वीडियो में सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए पैनक्रियाज क्या होती है। इट इज़ ए मिक्स ग्लैंड। ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है। मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या है फ्रेंड्स, देखिए ग्रंथियाँ तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है बहिर्स्रावी ग्रंथि, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है मिश्रित ग्रंथि, जिसे हिंदी इंग्लिश में बोलें तो अपने एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है मिक्स्ड ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, ऐसी ग्रंथियां जिनका सिक्रिएशन या जिनका स्त्राव क्या होता है, हार्मोन होता है। और वो अपना स्त्राव जो होता है कहाँ स्त्रावित करती हैं, सीधा रुधिर के अंदर स्त्रावित करती हैं। दूसरी बात करते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिर्स्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनका स्त्राव क्या होता है, ज़्यादातर उनका स्त्राव क्या होता है, एंजाइम होता है। और वो अपने स्त्राव को किसी डक्ट या किसी वाहिनी के माध्यम से एक पर्टिकुलर जो प्लेस होता है या एक पर्टिकुलर स्थान होता है वहाँ पर छोड़ती हैं। तीसरी बात करते हैं मिश्रित ग्रंथियाँ। मिश्रित ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ऐसी ग्रंथियाँ जो दोनों तरह का काम करती हैं, जो एंजाइम भी स्त्रावित करेंगी और जो हार्मोन भी स्त्रावित करेंगी। उसे क्या बोलते हैं, हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। ये दोनों तरह की होती है। मिक्स का मतलब दोनों प्रकार, एक्सोक्राइन भी होती हैं और ये एंडोक्राइन भी होते हैं। तो हमारी जो पैनक्रियाज है ये मिक्स ग्लैंड है, मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ये हार्मोन भी स्त्रावित करेगी और एंजाइम का भी क्या करती है, स्त्रावण करती है। तो यही बात मैंने यहाँ लिख रखी है, इट इज़ ए मिक्स ग्लैंड। ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है फ्रेंड्स। और याद रखिएगा ये हमारी बॉडी की सेकंड लार्जेस्ट क्या होती है, ग्लैंड होती है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सी होती है पहली सबसे बड़ी ग्रंथि। और कलर जो होता है इसका याद रखिए लाइट येलो पिंक होता है, मतलब इसका जो कलर होता है हल्का पीला गुलाबी सा होता है। इसका क्या होता है, जो कलर होता है। तो अब इसकी पोजीशन के बारे में बात करते हैं, या इसकी सिचुएशन या परसेंट कहाँ होती है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इससे आपको इजीली पता लग जाएगा। ये हमारा क्या है, स्टमक वाला पार्ट है। ये स्टमक है, हमने पढ़ चुके हैं स्टमक। और स्टमक आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, उसके अंदर ओपन होता है। तो ये स्टमक वाला पार्ट आ गया और ये ड्यूडेनम आ गया। तो ड्यूडेनम हमने पढ़ी थी, ड्यूडेनम जो होती है ह्यूमन की वो सी शेप की होती है, सी आकार की होती है। तो ये जो सी आकार की ड्यूडेनम होती है, इसके बीच में जो स्पेस होता है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो पैनक्रियाज होता है, हमारा जो अग्नाशय होता है, वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये जो सी शेप की भुजा होती है ना ड्यूडेनम की, या ग्रहणी जिसे हिंदी में बोलते हैं, इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे ये जो हमारा पैनक्रियाज होता है ये क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि पैनक्रियाज हैज़ टू पार्ट। देखिए पैनक्रियाज के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है अभी पैनक्रियाज जो है वो क्या है, एक मिक्स ग्लैंड है, यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। तो इसके दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसके दो पार्ट होते हैं। एक क्या होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक होता है एंडोक्राइन पार्ट। दोबारा देखते हैं हम पैनक्रियाज के कितने पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है एक्सोक्राइन पार्ट और एक क्या होता है, एंडोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट मतलब बहिर्स्रावी भाग, एंडोक्राइन पार्ट मतलब अंतःस्रावी भाग। अब देखिए बात करते हैं जो पैनक्रियाज हमारा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा पैनक्रियाज है इसका लगभग 99% पार्ट जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है, मतलब वो बहिर्स्रावी भाग होता है। एंडोक्राइन पार्ट इसमें बहुत कम होता है, ये हमें याद रखना है। तो 99% जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है, किसका, अग्नाशय का। या हम ऐसे कह सकते हैं हमारा जो पैनक्रियाज है वो उसका 99% पार्ट होता है वो कौन सा होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है। और 1% पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, एंडोक्राइन पार्ट होता है। क्योंकि ये मिक्स ग्लैंड है इसलिए इसमें दोनों पार्ट होंगे। अब देखते हैं, ये बात मैंने यहाँ लिख रखी है, एक्सोक्राइन पार्ट फॉर्म्स 99% पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। हिंदी में देखते हैं कि बहिर्स्रावी भाग जो होता है वो अग्नाशय का 99% भाग बनाता है। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ भी लिख रखा है कि एंडोक्राइन पार्ट फॉर्म 1% ऑफ पैनक्रियाज, की जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो क्या करता है, पैनक्रियाज का 1% पार्ट ही बनाता है। हिंदी में भी लिख रखी है यही सेम बात मैंने। अब देखते हैं आगे क्या,
द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक एसिनी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया आपको, जो पैनक्रियाज है उसका 99% पार्ट कौन बना रहा है, उसका 99% पार्ट बना रहा है एक्सोक्राइन पार्ट या बहिर्स्त्रावी भाग। और जो पैनक्रियाज का बहिर्स्त्रावी भाग है ना, उसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, उसे बोलते हैं हम पैनक्रियाटिक एसिनी बोलते हैं, या फिर मैं हिंदी में बोलूँ तो अग्नाशयी पिंडक बोलते हैं। ये अग्नाशय पिंडक ही जो होते हैं वो क्या करते हैं, पैनक्रियाज का 99% पार्ट क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है, द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक एसिनी, या हिंदी में देखिए अग्नाशय का बहिर्स्त्रावी भाग क्या करता है, अग्नाशयी पिंडक कहलाता है। और फ्रेंड्स ये ही वो पार्ट है जो क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस या पैनक्रियाटिक एंजाइम जितने भी होते हैं उन सबका क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है या बहिर्स्त्रावी भाग होता है वो ही सिर्फ क्या करता है, एंजाइम का निर्माण करता है। अब देखते हैं एंडोक्राइन पार्ट के बारे में बात करते हैं। द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, कि जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसे तो हम क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, उसे हम बोल रहे हैं पैनक्रियाटिक एसिनी या अग्नाशयी पिंडक। जो अंतःस्त्रावी भाग होता है उसे क्या बोलते हैं हम, पैनक्रियाज का जो अंतःस्त्रावी भाग होता है उसे हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, या हिंदी में बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका या लैंगरहैंस के समूह। ये वो पार्ट है फ्रेंड्स जो 1% पार्ट बना रहा है पैनक्रियाज का, ये वो पार्ट है जो 99% पार्ट बना रहा है। ये क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस बनाएगा या पैनक्रियाटिक एंजाइम बनाएगा, जो क्या करते हैं पाचन में या डाइजेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और ये वो पार्ट है जो क्या बनाएगा, बहुत सारे हार्मोन बनाता है। अब देखते हैं, हम आगे बात करते हैं कि द सिक्रिएशन ऑफ पैनक्रियाटिक एसिन इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूस। अभी मैंने ऊपर ही बता दिया कि जो क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, जो पैनक्रियाटिक एसिनी होती है या अग्नाशयी जो पिंडक होते हैं वो क्या स्रावित करते हैं, वो स्रावित करते हैं अग्नाशयी रस या पैनक्रियाटिक जूस। तो यही बात लिखी हुई है, पैनक्रियाटिक एसिनी जो होती है, अभी मैं इसका एक आपको डायग्राम दिखाऊंगा बहुत बढ़िया, जिससे आपको सारा कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन का सिक्रिएशन कौन करती है, पैनक्रियाटिक एसिनी। अब ये देखते हैं, और ये मैंने आपको बता दिया कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं वाला पार्ट होता है पैनक्रियाज का, ये क्या सिक्रिएट करता है, ये सिक्रिएट करता है एंजाइम। तो अब तक हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि मिक्स ग्लैंड होती है, सबसे दूसरी बड़ी ग्लैंड होती है, इसका कलर की बात की है हमने, इसकी सिचुएशन की बात की है, और हमने पढ़ा है अब तक इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो होता है वो 99% पार्ट बनाता है, एंडोक्राइन जो होता है वो 1% पार्ट बनाता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक एसिनी बोलते हैं, और एंडोक्राइन पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो पैनक्रियाटिक एसिनी या जो अग्नाशयी पिंडक होते हैं उसका जो स्त्राव होता है वो क्या होता है, वो पैनक्रियाटिक जूस होता है। और जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती है, इनका सिक्रिएशन क्या कहलाता है, इनका सिक्रिएशन कहलाता है हार्मोन। अब हम बात कर लेते हैं इसके थोड़ा सा आगे की तरफ है, वो बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, अब बात करते हैं हम एंडोक्राइन के पार्ट के बारे में। थोड़ी सी बात यहाँ मैंने लिख रखी है, देखिए। अब एंडोक्राइन पार्ट जो होता है ये क्या करता है, 1% पार्ट बनाता है और ये हार्मोन का सिक्रिएशन करता है। और एंडोक्राइन पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस का समूह बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है या जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं उसमें बहुत सारी क्या पाई जाती हैं, कोशिकाएं, या बहुत सारी क्या मिलती हैं अपने को, सेल्स मिलती हैं। जैसे अल्फा सेल्स मिलेगी उसमें को अपने को, और कौन सी सेल मिलती है, बीटा सेल मिलती है, और कौन सी सेल मिलती है, डेल्टा सेल मिलती है, और एक सेल मिलेगी अपने को एफ सेल। तो ये अलग अलग टाइप की सेल मिलती हैं। और देखिए, अब अपनों ने पढ़ा है कि ये जो एंडोक्राइन पार्ट होता है ये क्या बनाता है, हार्मोन बनाता है। तो देखते हैं कौन सी सेल कौन सा हार्मोन बनाती है। जो आपकी अल्फा सेल होती है वो कौन सा हार्मोन बनाती है, ग्लूकेगॉन हार्मोन बनाती है। अभी अपने इनकी फंक्शन की भी बात करेंगे। तो अल्फा सेल जो होती है फ्रेंड्स वो क्या करती है, ग्लूकेगॉन हार्मोन बनाती है। बीटा सेल जो होती है वो कौन सा हार्मोन बनाती है, इंसुलिन। कौन सा हार्मोन बनाती है फ्रेंड्स, इंसुलिन। जो आपकी डेल्टा सेल होती है ये बनाती है स्टोमेटोस्टेनिन हार्मोन का क्या करती है, फॉर्मेशन। और जो आपकी एफ सेल होती है पैनक्रियाज की वो बनाती है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अब मैं आपको यहाँ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए, ये जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की जो बीटा सेल होती है या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होती है उसकी जो बीटा सेल होती है क्या बना रही है, इंसुलिन। अब ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है इसके फंक्शन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये क्या करता है,
अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए या जो इंसुलिन का लेवल है वो क्या हो जाए, या इंसुलिन का फॉर्मेशन होना बंद हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, शुगर हो जाता है वो हम बोलते हैं। तो उसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है या जब जो शुगर का लेवल होता है उसको क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। कैसे मेंटेन करता है, देखिए हमारी जो ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर होती है या जो हमारी बॉडी के अंदर आवश्यकता से अधिक जो भी क्या होता है ग्लूकोज होता है, ये इंसुलिन उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या कर रहा है फ्रेंड्स, इंसुलिन जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर होती है या जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ये क्या कर देता है, लीवर के अंदर ये इंसुलिन जो हार्मोन होता है उस शुगर को क्या कर देता है या उस ग्लूकोज को किस में चेंज कर देता है, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। याद रखिएगा फ्रेंड, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ग्लाइकोजेनेसिस। अब मान लीजिए क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए इसकी क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी या इसकी क्या होगी, कमी, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब हमारे ग्लूकोज में जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो नॉर्मल सी बात है शुगर की कंडीशन हो जाती है। तो ये इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा है लीवर के अंदर, और इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अब इस हार्मोन की भी बात कर लेते हैं, ग्लूकोजन की। ये ग्लूकेगोन हार्मोन ये क्या करता है, देखिए जब तक हमारे जो एक्स्ट्रा शुगर है वो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा शुगर का हमारे जो बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो लीवर के अंदर ग्लूकोज जो हो रही है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रही है। अब मान लो किसी कारण से हमारे ब्लड के अंदर क्या हो गई भाई, ग्लूकोज की क्या हो गई, कमी हो गई। हमारे ब्लड के अंदर किसी कारण से क्या होगी, ग्लूकोज की कमी होगी। हमारी सेल्स को तो लगातार क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो अब ये हार्मोन क्या करता है, ग्लूकेगोन हार्मोन, जो ग्लूकोज हमारे लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या हुआ है, स्टोर हुआ है, और वो स्टोर किसने किया था, इंसुलिन ने। ये हार्मोन क्या करेगा, अब उसका उल्टा कर देता है। ये हार्मोन क्या करता है, अब ग्लाइकोजन को दोबारा से क्या कर देगा, ग्लूकोज में तोड़ देगा, और फिर वो ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है, और फिर वो हर सेल की रिक्वायरमेंट को पूरी कर देता है। तो ये हार्मोन क्या करता है, ये इसका उल्टा काम करता है। जस्ट ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये एंडोक्राइन का थोड़ा सा पार्ट था, ये मैंने आपको बता दिया। ये बात मैंने यहाँ जो बताई आपको सारी लिख भी रखी है। देखिए, ग्लूकेगोन कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन लीवर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये मैंने लिख रखा है। ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, और इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ये सेम बात डिट्टो मैंने हिंदी के अंदर लिख रखी है, आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको समझा दी है। इंसुलिन देखिए, अभी इंसुलिन के बारे में बात करते हैं। ये इंसुलिन लिख रखा है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, और इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। अगर इंसुलिन की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए या कमी हो जाए, तो उस कंडीशन में डायबिटीज़ हो जाती है। अगर इंसुलिन का सिक्रिएशन ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम इंसुलिन अटैक आ जाता है फ्रेंड्स। उस टाइम हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, जो ग्लूकोज होता है उसका लेवल गिर जाता है। तो अब बात करते हैं, तो ये एंडोक्राइन के पार्ट के बारे में हमने बात कर ली। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये क्या है, हिस्टोलॉजी है किसकी, पैनक्रियास की। तो देखिए, ये जो पार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये ड्यूडेनम का पार्ट है। ये किसका पार्ट है फ्रेंड्स, ये जो आपको यहाँ पार्ट दिखाई दे रहा है ये है ड्यूडेनम। ये मैंने यहाँ लिख रखा है ड्यूडेनम। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ड्यूडेनम की जो आर्म होती है उसके बीच में क्या होता है, हमारा क्या होता है, पैनक्रियाज होता है, ठीक है। ये हमारा पैनक्रियाज। अब इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक एक चीज़ मैं तुम्हारे को बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। देखिए, तो मैंने क्या बताया था, दो पार्ट होते हैं हमारे, क्या किसमें, जो हमारा पैनक्रियाज होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है एंडोक्राइन पार्ट और एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट। तो देखिए, ये मैंने यहाँ जो ब्लू कलर से बना रखे हैं, ये पैनक्रियाज के कौन से पार्ट हैं फ्रेंड्स, एक्सोक्राइन पार्ट हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, पैनक्रियाटिक एसिनाई या अग्नाशय पिंडक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पैनक्रियाटिक क्या है, एसिनाई, ये सारे के सारे जो ब्लू कलर से मैंने बना रखे हैं ये पैनक्रियाटिक एसिनाई है, अग्नाशय पिंडक है। अब देखिए, ये क्या करेंगे फ्रेंड्स,
ये बना रहे हैं आपका पैनक्रियाटिक जूस, ये भी पैनक्रियाटिक जूस बना रहा है, ये भी पैनक्रियाटिक, ये सारे पैनक्रियाटिक जूस बना रहे हैं। देखिए अब पैनक्रियाटिक जूस में होता क्या है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम क्या करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं या पाचन के अंदर मदद करते हैं। तो इनका हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक या हमारी जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो अभी एंजाइम उस तक कैसे जाएंगे, वो आपको मैं मेथड बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बनते हैं, पैनक्रियाटिक जूस बनेंगे। अब ये पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं, छोटी छोटी डक्ट होती है, इनसे वो जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो एक बीच वाली बड़ी डक्ट के अंदर आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे जो पैनक्रियाटिक जूस बन रहा है या अग्नाशय रस बन रहा है वो इस डक्ट से यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ बन रहा है वो इस डक्ट से यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ बन रहा है वो इस डक्ट से यहाँ पे आ जाएगा। तो जो पैनक्रियाटिक एसिनाई होती है, अग्नाशय पिंडक होते हैं, वहाँ पर क्या बनता है, पैनक्रियाटिक जूस बनता है और वो छोटी छोटी डक्टों से बीच वाली एक बड़ी डक्ट के अंदर आ जाता है। ये जो बीच वाली मेन डक्ट होती है इसे हम बोलते हैं मेन पैनक्रियाटिक डक्ट या मुख्य अग्नाशय वाहिनी बोलते हैं। मैंने लिख रखा है, देखिए फ्रेंड्स, ये रहा, इसे हम मेन पैनक्रियाटिक डक्ट या मुख्य अग्नाशय वाहिनी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम और होता है, वो आपको याद रखना है, डक्ट ऑफ विल्सन भी बोलते हैं, इसे याद रखिएगा। तो डक्ट ऑफ विल्सन या पैनक्रियाटिक डक्ट क्या कर रही है, ये पैनक्रियाटिक जूस लेके आ रही है। पैनक्रियाटिक जूस ये कहाँ से लेके आ रही है, पैनक्रियाटिक एसिनाई या अग्नाशय पिंडक से। तो ठीक है, ये आपकी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है। तो एक चीज़ हमने इस स्मॉल इंटेस्टाइन में, हालांकि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, तो ये मेन क्या आ रही है, पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, मुख्य अग्नाशय वाहिनी आ रही है। और ये क्या होती है, ये लीवर से एक डक्ट आती है फ्रेंड्स। ये जो आपको एक ब्लैक कलर से जो कलर की हुई है, ये डक्ट जो होती है कहाँ से आती है फ्रेंड्स, ये डक्ट आती है लीवर से। ये डक्ट आती है आपकी, ये जो आपकी डक्ट आती है ये आती है लीवर से। मैं लिख देता हूँ, देखिए ये आपकी जो डक्ट आ रही है ये कहाँ से आ रही है फ्रेंड्स, ये आपकी डक्ट आ रही है लीवर से। तो ये लीवर से क्या आ रही है, बाइल डक्ट आ रही है, और ये आपकी क्या आ रही है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों की दोनों कहाँ जाके खुलती हैं, ड्योडेनम के अंदर या ग्रहणी के अंदर खुलती हैं। पर ये दोनों खुलने से पहले क्या होती है, आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये आपकी बाइल डक्ट आ रही है, मैंने लिख रखा है, देखिए बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट है, ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है। ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो गई, तो ये इन्होंने दोनों फ्यूज़ हो गए, एक डक्ट बनाई। इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, या हिंदी में बोलते हैं पित्त अग्नाशय वाहिनी। तो क्या हुआ, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट थी और जो हेपेटिक डक्ट थी, सॉरी बाइल डक्ट थी, वो आपस में मिल गई और इन्होंने क्या बना लिया, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है खुलने से पहले, ये देखिए अब ये ड्योडेनम है, ये ड्योडेनम में एंटर होने से पहले यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। ये मैंने आपको बात पहले भी बता रखी है, स्मॉल इंटेस्टाइनल वाले पार्ट में अपनों ने डिस्कस की थी। तो इसे क्या बोलते हैं, एक वेटर होता है, इसे क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर। और इसके ओपनिंग पे एक स्फिंक्चर मिलता है या एक वाल्व मिलता है जिसे स्फिंक्चर ऑफ ओडाई बोलते हैं। वो क्या करते हैं, कंट्रोल करता है कि जो यहाँ से सिक्रेशन आना है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है ड्योडेनम में, कि कितना आना चाहिए, कब उसको स्टॉप करना है, ठीक है ना। तो हमने देख लिया है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, देख लिया अपनों ने। ये क्या होती है, पैनक्रियाटिक एसिनाई वही है। और ये हेपेटो पैनक्रियाटिक क्या है डक्ट, हमने समझ ली हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट क्या होती है। अब देखिए, अब ये डक्ट ऑफ विल्सन और ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के अलावा क्या होती है, जो हमारा पैनक्रियास होता है उससे एक सिंगल डक्ट निकल के और जाती है और ड्योडेनम में अकेली ओपन होती है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है, पैनक्रियाटिक एसिनाई है। ये क्या, इन पैनक्रियाटिक एसिनाई से एक डक्ट निकल रही है, ये डक्ट अकेली कहाँ जाके ओपन हो रही है, ड्योडेनम में। इस डक्ट को बोलते हैं हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ये तो फ्यूज़ हो गई किसके साथ, बाइल डक्ट के साथ फ्यूज़ हो गई। पर ये क्या होती है, इंडिविजुअल जाके कहाँ ओपन होती है, ड्योडेनम में ओपन होती है, इसे बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो अब देखते हैं आपको जो बीच में ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर दे रखी है, ये क्या है, ये फ्रेंड्स है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। मैंने बताया था ना, हमारा जो लीवर है वो दोनों पार्ट से मिलकर बना होगा, एक्सोक्राइन से भी मिलकर बना होगा और एंडोक्राइन से भी बना होगा। तो ये जो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पार्ट होता है, ये एंडोक्राइन पार्ट होता है या अंतःस्रावी भाग होता है, जो क्या करता है, हार्मोन का सिक्रिएशन करता है। कौन कौन से हार्मोन, हम लोगों ने सारे ऊपर बात कर लिया हो। तो ये देखिए, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखी है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगर अपने इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें बहुत सारी सेल्स मिलेंगी अपने को। अब ये कुछ सेल इसमें अल्फा होती हैं, कुछ बीटा होती हैं, कुछ डेल्टा होती हैं, कुछ एफ सेल होती हैं, और हमने इनकी बात कर ली कि ये कौन कौन सा हार्मोन सिक्रिएट करेंगे। तो ये हिस्टोलॉजी थी पैनक्रियास की। तो अब हम क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक, अब देखिए ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, पैनक्रियाटिक जूस आ जाएगा। देखिए इधर से बाइल जूस आ गया,
मतलब पितरस आ गया, यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस आ गया या अग्नाशी रस आ गया, ये दोनों जाके कहाँ ओपन होंगे, ड्यूडेनम में, और यहाँ पे क्या करते हैं, डाइजेशन का ये क्या करेंगे, फंक्शन करेंगे। अब हम पैनक्रियाटिक जूस का क्या देख लेते हैं फ्रेंड्स, हम पैनक्रियाटिक जूस का देखते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन पढ़ना हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे इनकी किस तरीके से डाइजेशन होता है वो पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपने को एंजाइम याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब हम कंपोजिशन देखते हैं पैनक्रियाज का, कि पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें कौन क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाज के बारे में बात करते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, वाटर होता है, याद रखिएगा। फिर इसके अंदर क्या मिलता है अपने को, जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर अपने को म्यूकस भी मिलती है, श्लेष्मा भी। फिर अपने को इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन भी मिलेंगे, और फिर अपने को इसमें ये बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन एंजाइम मिलेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम मिलेगा, और कौन सा एंजाइम मिलेगा, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं या प्रोटीन का पाचन करते हैं। और ये जो दे रखा है पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये क्या करता है, लाइपेज एंजाइम हम जानते हैं कि लाइपेज एंजाइम जो होता है वो फैट या वसा का क्या करता है, डाइजेशन करता है। उसके बाद दे रखा है पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज, कि पैनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज जो होता है वो क्या करेगा, स्टार्च का डाइजेशन करेगा। एक अल्फा एमाइलेज हमने माउथ के अंदर भी पढ़ा था, ओरल कैविटी के अंदर सीक्रेट होता है, सलाइवा के अंदर, वो भी स्टार्च का डाइजेशन करता है, पर वो ओरल अल्फा एमाइलेज होता है। और इसके अंदर कौन सा एंजाइम मिलेगा अपने को, डीएनए और आरएनएज एंजाइम मिलेगा। ये डीएनए और आरएनए का डाइजेशन करते हैं या उसका पाचन करते हैं। तो ये क्या था, जो पैनक्रियाटिक जूस था उसका डाइजेशन था। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। हमने पहले पढ़ा पैनक्रियाज के बारे में, क्या इसके दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट को पैनक्रियाटिक एसिनाई बोलते हैं, एंडोक्राइन पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन पार्ट को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। उसमें अलग अलग टाइप की सेल होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल होती हैं। अल्फा सेल जो होगी वो कौन सा एंजाइम सिक्रिएट करेगी, ग्लूकेगॉन। बीटा जो होती हैं वो इंसुलिन करती हैं। डेल्टा जो होती है वो स्टोमेटोस्टेनिन करती हैं। और एफ सेल जो होती है वो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइडेज का सिक्रेशन करती हैं। उसके बाद हमने कुछ चीज़ें पढ़ी कि फंक्शन ऑफ इंसुलिन क्या होता है और फंक्शन ऑफ ग्लूकेगॉन क्या होता है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानी। उसके बाद हमने हिस्टोलॉजी देखी कि कौन कौन सी डक्ट पैनक्रियाज से निकलती है और किस किस तरीके से वो सिक्रिएशन को कहाँ लेके जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर या जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है उसके अंदर लेके जाती है। उसके बाद हमने कंपोजिशन पढ़ा पैनक्रियाटिक जूस का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं आपको चीज़ बढ़िया तरीके से समझा दूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।